और 7.5 क्या है एक्चुअली, वो चंद्रमा को अप्रोच करता है ना। चंद्रमा से हम्म। पिछले घर में 7.5 आ रही, तो चंद्रमा यहाँ है, शनि इधर से आ रहा है। अब मन तो अच्छा खासा मजे में था, अब शनि ने आना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी प्लाई कर रहा हम्म। है ना एक तरीके से मन की। हम्म। हम्म। तो किसी भी नेगेटिव इवेंट का अगर आप देखोगे मोटा मोटा इम्पैक्ट होता कहाँ पर है, वो ब्रेन पर ही तो होता है, माइंड पर ही तो होता है, मन पर ही तो होता है। हम्म। यस। जिसको नेगेटिविटी का या किसी नेगेटिव इवेंट से कोई लेना देना नहीं है, सन्यासी कौन है? सन्यासी वो है जो इतना पिटा है, इतना पिटा है, इतना पिटा है कि उसको पिटाई का असर होना बंद हो गया है। हम्म। हम्म। सन्यासी क्या है? सन्यासी की कुंडली में अगर आप उनका चंद्रमा देखोगे तो सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्रमा मिलेगा उनका। हाँ। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही इतनी पिटाई उसकी हुई है, इतनी कुटाई उसकी हुई है कि उसको सुख दुख से वो ऊपर उठ गया है कि जो हो रहा है होने। हम्म। हम्म। तो यही कारण है कि इसलिए चंद्रमा से गोचर को देखा जाता है, क्योंकि मन से हम उसको तुलना करते सारे गोचर चंद्रमा से ही देखने हैं। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि बाकी सारे गोचर ना उतने इम्पैक्टफुल होते नहीं है। जो जैसे सूर्य निकल गया, देखो हम्म। आप मोटी मोटी अगर आप बात समझोगे, एक तो है कि जो आपके पास रेगुलर कुंडली लेके बैठा है, उसके लिए तो सारे गोचर काम कर दे भाई। हम्म। आपके पास बंदा आएगा कब? वो इसलिए तो आएगा नहीं, हम्म। जब उसकी नौकरी बढ़िया चल रही है, टारगेट पूरे हो रहे हैं, तो रोज तो फोन करेगा नहीं आपको, जी मेरा जी टारगेट आज पूरा हो गया, जी मेरा आज फिर टारगेट पूरा हो गया। नहीं करेक्ट। करेगा। हम्म। हम्म। कब करेगा? 2 महीने उसका टारगेट नहीं होगा, उसको गालियां पड़ेंगी, वो आपको फोन कर देगा, हम्म। अगर वो रेगुलर आपके संपर्क में है। लेकिन पहली बार जनरली जो ज्योतिषी के पास लोग जाते हैं वो अच्छी कुटाई के बाद जाते हैं। हम्म। और कुटाई अधिकतर केस में कब होती है? जब 7.5 या ढैया का फेज होता है, हम्म। क्योंकि वो कुटाई 5-7 साल चलती है कम से कम 7.5 की। और जो ढैया की है वो 2-2.5 साल चलती है। तो 2-2.5 साल जब लगातार पिटाई किसी की होती है तो वो हाथ खड़े कर चुका होता है, हम्म। वरना सब अपने आप में तुर्रम खाए। हम्म। यही है ना, मतलब सच्चाई तो यही है, सब अपने आप में एक्सपर्ट हैं और तीस सब मार्क। उनके हिसाब 30 मार्क हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, हर कोई है। हम्म। लेकिन जब लंबे समय तक आपके हिसाब से चीजें नहीं चलती हैं तो फिर आप कुछ दूसरी चीजों पे ढूंढना स्टार्ट करें। तो इसीलिए वो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि सारी चीजें जुड़ी हुई ही आपके मन से है, हर चीज हम्म। आपके मन से जुड़ी हुई। लेकिन मैं तब भी आपको बोलूंगा कि लगन को भी मैं जनरली लगन को इग्नोर नहीं करता ट्रांजिट के केस में, क्योंकि लगन भी आपको फल देगा, अल्टीमेटली आप लगन हो। हम्म। भले से आपका मन कुछ और कहता हो, लेकिन लगन तो कुछ और कह ही रहा है ना। हाँ। तो अगर मानो कि आपकी 7.5 भी चल रही है, और शनि का हम्म। मान लो ट्रांजिट किस में हो रहा है? 10th हाउस में हो रहा है। चल रही है आपकी 7.5 रही है, मान लो 11वें घर का चंद्रमा है आपका, तो 10वें घर से स्टार्ट हो गई। तो अब वो परेशान तो आपको करेगा ही करेगा, 7.5 चल रही है आपकी। लेकिन क्या है कि वो 10th हाउस में चल रहा है, तो अब होगा क्या कि आपका 10th हाउस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। जॉब में हम्म। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो नौकरी खाई जाएगा आपकी। मन तो आपका पीड़ित रहेगा, मन पीड़ित होने के लिए तो बॉस ने जिस दिन आपको धमका दिया उस दिन आपका मन पीड़ित हो जाएगा। हाँ। हाँ। और अगर सूर्य आपका पावरफुल हुआ तो और ज्यादा होगा। हम्म। हम्म। अगर आपका सूर्य है, मान लो आपका एक्सोल्टेड सूर्य है, कहीं पर कुंडली में बैठा है आपका उच्च का सूर्य है, तो अब तो क्या है, वो नेम फेम के लिए तो उसके अंदर एक अलग लेवल का चाहत है, ईगो या हर्ट हो जाएगी सर। ईगो हर्ट हो जाएगी हम्म। उसकी। मतलब उसको हम्म। लगेगा, ईगो हर्ट कह लो या जो भी, उसको लगेगा मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा दी इसने, ठेस मुझे पहुंच बोला गई। कैसे नहीं। जी सर वही। अब उस तहस में आके अगर कुंडली में कुछ और नेगेटिविटी इन्वॉल्व होगी तो हो सकता है रिजाइन फेंक के मार दे उसी इवेंट में उसके मुंह पे। हम्म। तो हो गया, 7.5 ने काम कर दिया अपना बराबर, लो प्रसाद मिल गया। फिर दूसरे ढूंढो, फिर झेलते रहो उसको। हम्म। ये ऐसे काम करती है बस चीज। और जिसका जिसका ये है, जिसकी पिलाई होती रहती है, या जिसको सूर्य वूर्य थोड़ा कमजोर वगैरह दे रहा है, तो देता रहे गाली। हम्म। अपना क्या जा रहा है, वो झाड़ के चल देता है, अपनी दी होगी चलो ठीक है। सर कुछ कुछ ऐसे लोग तो तो होते ऐसे हैं ना, ऑफिस में होते हैं सर, ढीठ किस्म के, उनको इतने उसकी काम 3 या नहीं 3 दिन करते को हो। ऐसे ऐसे झाड़ते हैं उसको और चल देते हैं अपना अपना काम काम करते वाम हैं। तो अब नीचे करते नहीं है सर, वो बोलता रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नीचे चाय पी के आते हैं, चलो हो गया काम।
कि सुट्टा मार के आ जाएंगे अपना, फिर अपना वही उनका तो वही अपनी वापसी काम शुरू। मोहित जी, आपको उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी, आप सूर्य कौन सा नहीं। कैसा हो। और नहीं, मैं दूसरा फिर मैं सोच रहा हूँ सर, हमें भी कुछ वैसा ही बना दो सर, हम ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। नहीं, तो दिल सर पे हम नहीं ऐसा बोल सकते हैं क्या कि गोचर को चंद्रमा से देखना है और बाकी सब कुछ लगन से देखना है, ये ऐसा नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, देखो आप शनि पे, खासकर हमने शनि को ध्यान में रखना है विशेष रूप से, राहु को भी रखते हैं हम, लेकिन शनि को हम्म। विशेषकर आपको चंद्रमा से देखना पड़ेगा, सिर्फ 2-3 अवस्थाओं के लिए कि ढैया साढ़े साथी तो नहीं है, बाकी उसके अलावा सब बिंदास है। सब आपको लगन से देखना है। हाँ, वो रिजल्ट लगन से ही देता है। आप देख लो, जिस घर में चलेगा उस घर में रिजल्ट दे देगा वो आप। अब देखो आपके आपकी कुंडली में 9th हाउस में चलो, हाँ आपकी आपकी मिथुन लगन की कुंडली है। जी। मिथुन लगन की कुंडली में वो 9th हाउस में चल रहा है। अब हम्म। 9th हाउस से आप क्या देखते हो? 9th हाउस से आप धर्म देखते धर्म, भाग्य, धर्म, पिता। भाग्य, पिता। हो, भाग्य, आपकी लर्निंग, हायर लर्निंग भी 9th हाउस होता है। हायर हम्म लर्निंग भी 9th हाउस है। हम्म। और धार्मिक हम्म। स्थान भी 9th हाउस है, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ है। और नाइन्थ हम्म। हाउस से वो 3rd हाउस को भी देखता है। हम्म। 3rd हाउस ट्रैवलिंग है। तो आप इन दो ढाई हम्म। साल का कच्चा चिट्ठा निकालोगे, जब से वो चल रहा है तो हो क्या रहा है? मोटा मोटा तो वही घुमा रहा है ना आपको। हाँ, खूब गाड़ी चल रही है। गाड़ी चल रही है, ट्रैवलिंग हो रही है, धार्मिक यात्राएं हो रही हैं। अब ज्योतिष भी आप पढ़ रहे हो तो एक आगे जाके पढ़ रहे हो ना, स्टेप लर्निंग भी हो रही है। हम्म और और इतनी, भाग्य में सपोर्ट नहीं कर रहा है ये, या नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? भाग्य सपोर्ट कैसे नहीं कर रहा? मतलब आप उसको ना उससे ले रहे हो अभी। भाग्य सपोर्ट आप किसको बोलोगे? मेरे हिसाब से तो मतलब भाग्य पूरा सपोर्ट कर रहा है। जब जो चीज चाह रहे हो मिल ही रही है ना। ठीक ठीक। मतलब देखो, मेरा एंगल तो पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ। मेरा अपना फंडा तो वही है कि अगर आपको सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। आपकी चीजें बिगड़ नहीं रही हैं, आपकी चीजें एज इट इज मेंटेन है हर सिचुएशन होते हुए भी, तो मतलब भाग्य हम्म। आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हम्म। है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा डिले कर रहा है, ये आप, मैं कह सकता हूँ, मान लूंगा मैं उस बात को, क्योंकि शनि खुद में डिले का कारक है, तो थोड़ा डिले कर हाँ। सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो भाग्य को खराब कर रहा है, अब वो तो अपने घर में भी चल हम्म। रहा है, कुंभ में चल रहा है। हम्म। हम्म अब यहीं पर अगर ये किसी के 10th हाउस में चल रहा हो, तो पूरा हम्म। फोकस उस 2.5 साल में रहेगा कहाँ? उस 10th हाउस में रहेगा, कर्म में ही हम्म। रहेगा, नौकरी में ही रहेगा अपनी, वहीं वहीं चलता रहेगा सब कुछ, क्योंकि उसने उसको एक्टिव कर दिया है। अब अगर ये हम्म। चंद्रमा से पॉजिटिव हो गया, तो प्रोफेशन को एकदम बढ़ाता चला जाएगा और बहुत अच्छे मोमेंटम में रखेगा और प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करेगा। नहीं, अब पर अगर कहते हैं शनि। हम्म। अब शनि अगर यहाँ पर बैठता है उसको बढ़ाएगा, मतलब फिर प्रोफेशन को बढ़ाएगा। हाँ, नहीं नहीं, कंडीशन है ना इसमें, अभी वो बढ़ाएगा, मैं तो यही बोल रहा हूँ, वो बढ़ाता चला जाएगा, आपको सब कुछ दे देगा 10th हाउस में बैठ के, फोकस करवा के मेहनत करवाएगा और आपको रिजल्ट दे देगा। अब लेकिन अगर यहीं पे ढैया है साढ़े सात इन्वॉल्व हुई, तो अब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा 10th हाउस में, हाँ। हम्म। क्योंकि वो चल नेगेटिव रहा है। हम्म। तो उसको आप ऐसे देख लो, इसका पॉजिटिव वर्जन इसका ये है कि ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा वो पाने के लिए। और अगर आप हम्म। उसको थोड़ा डिले कर देगा चीजों को, मतलब अगर आपका प्रमोशन 2023 में होना था तो 2024 में करवा देगा वो। हाँ। उसको अगर आप एक्सेप्ट करोगे कि भाई मेहनत करने का समय आ गया है, पिलाई होगी, मेहनत करो, तो खूब मेहनत कर लोगे, तो वो उसमें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, आप मेहनत बढ़ा दो अपनी। लेकिन अल्टीमेटली अधिकतर होता ये है कि जब शनि नेगेटिव रिजल्ट देने पे आता है, तो सबसे पहले आपकी दिनचर्या को हटाता है, आपके हार्डवर्क को हटाता है, पूजा पाठ को हटाता है, सारी चीजें हटा देता है आपके जीवन से, आप खुद छोड़ देते हो। सबसे पहले आपको निगेटिव करता है वो। पहले आपको हटा देगा चीजों से। ये क्योंकि सही शनि पॉइंट का है सर। शनि का जी सर। बहुत अच्छी बात यह है कि शनि का जिस दिन आप थोड़ा सा भी एफर्ट करते हो ना, चाहे उसकी पूजा के रूप में, चाहे कर्म के रूप में, वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है। हम्म। कितनी भारी आपकी साढ़े साती चल रही है, आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सेवा कर लो, हम्म। आप शनिवार को शनिवार दिया जला लो, पीपल पीपल पे जाके हनुमान चालीसा कर लो या शनि चालीसा कर लो, वो पॉजिटिव हो जाता है। कुछ ही दिन में आपको लगेगा कि प्रोफेशनल लाइफ आपकी ओके होगी, 10th हाउस में है तो। हम्म। मतलब जो हम्म। प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम होगी अचानक से, लेकिन होता नहीं है, इसका उल्टा होता है। हम मंदिर भी छोड़ देंगे, हम बाकी सब चीजें छोड़ देंगे, और पूरा फोकस हो जाएगा कि ये जो कलेश है खत्म ही नहीं हो रहा।
और मेहनत भी बंद हो जाएगी। तो इसको ब्रेक कैसे करें सर? रूटीन अपना सबसे पहले स्टार्टिंग उठने से लेके हाँ, वही रूटीन ना। एकदम फिक्स कर लो अपना, आलस छोड़ दो। हम्म। काम आपको एक बोला जा रहा है, आप दो के लिए तैयार रहो। हम्म। पूजा बिल्कुल मत छोड़ो, किसी हालत में मत छोड़ो, चैलेंज ले लो कि अगर आपको रुकावट आ रही तो समझ लो कि कोई बाधक है, इसमें कोई रोक रहा है आपके पैर पकड़ के। वो कॉन्शियस रहोगे तो वो हो जाएगा। हाँ। सबसे आसान है शनि को मनाना, सबसे आसान सारे प्लैनेट्स में। और सबसे टफ है बृहस्पति को मनाना। वो कैसे सर? अगर अगर बृहस्पति बिगड़ गया ना तो वो सुधरता नहीं फिर आसानी से। और वो बिगड़ते क्यों सर? मतलब उसकी प्लेसमेंट खराब है, प्लेसमेंट। राशि के हिसाब हाँ। से भी अफ्लिक्टेड भी है तो बिगड़ जाएगा ना। क्योंकि आप समझो, आप शनि क्या है, शनि दास है, अनप्रिविलेज्ड लोगों को बताता है। ठीक है। हम्म। आपका नौकर आपसे बीमार, नाराज हो गया, आप उसको एक बार प्यार से बोलोगे वो मान जाएगा। मान जाएगा, सही समझ गए बिल्कुल। सर। वहीं पे एक अगर आपका गुरु है या गुरु पंडित है। है, वो अगर आपसे नाराज हो गया तो आपसे नाक रगड़वा लेगा तब भी नहीं मानेगा। हाँ, उसका ईगो इतना हाई होता है। उसका ईगो इतना है। फिर तीसरा क्या है कि ये तो कर्म कारक है। वो क्या है ना, वो धर्म का भी है, वो ईश्वरीय हम्म। ब्लेसिंग भी है, वो गुरु भी है, वो तो मतलब हर चीज का कारक है। हम्म। मैंने कारक भी लिखवाए थे ना, कौन से घर का कौन सा कारक है, आपने लिखे थे। हाँ हाँ जी। सर, पहले लिखे घर का थे। सूर्य है, दूसरे घर का गुरु, तीसरे घर का मंगल, चौथे घर का चंद्रमा, ऐसे लिखे थे ना आपने। हाँ जी सर। है Yes. ना। तो बृहस्पति जो है 5 घरों का कारक है। कितनी बड़ी हम्म। रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास। दूसरे घर का, 5वें घर का, 9वें घर का, 10वें घर का, 11वें घर का। तो अगर एक खराब हुआ तो 5 घर हाँ, खराब हो वो गए सर। कारक खराब हो गया हर घर के लिए। कारक खराब हो गए। ऊपर से 2 घरों का मालिक बन के बैठता है हर कुंडली में। तो सोचो कि हम्म। 7 पकड़ लिए उसने तो खाने कुंडली में से, 12 में से। हम्म। तो अच्छा इसीलिए। सर, बृहस्पति खराब होने के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कि किसी को देख के बताओ इसका बृहस्पति खराब है, ऐसा अपन बोलते हैं ना, या शुक्र का अपन ने खराब बोल देते हैं देख के, यार गरीब टाइप का दिखेगा ये वो है तो शुक्र खराब है, इसका गंदा है इस टाइप से। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है जरूरी कि खराब दिखेगा तो शुक्र खराब ही होगा। ये थोड़ा गरीब दिखेगा, इसमें भी केतु के साथ शुक्र इन्वॉल्व होगा तो आप उसकी वेल्थ का पता नहीं लगा पाओगे। नहीं, आकर्षण जिसके अंदर ना हो मतलब वो उसका हाँ। शुक्र खराब है ना, ऐसा और कहते हैं। राहु, अगर राहु के साथ आपका शुक्र है तो 10 रुपए आती है आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, वो बाहर दिखेगी एकदम आप। हम्म। क्योंकि राहु दिखावा करता है ना, राहु बाहर है, केतु अंदर है। केतु अंदर संभालेगा। हम्म। मतलब वो गुजराती और पंजाबी वाला अंतर है जैसे। हम्म। मतलब गुजराती की आप वेशभूषा से नहीं पता लगा सकते ना कि वो कितना पैसा है, उसके डिग्गी कितनी भरी हुई है उसकी पैसों से, नोट हम्म। कितने। पंजाबी बाहर अंदर कुछ हो ना हो, बाहर से आपको दिखेगा ये बढ़िया है। हम्म। यही है ना नॉर्मली दिखावा। हाँ, राइट। जनरली। दिल्ली एनसीआर का अपना पूरा माहौल इसी पे। हम्म। तो क्या डिस्कशन कर रहे थे हम, गुरु। बृहस्पति मैं बृहस्पति को कहता हूँ। गुरु का। तो अब अगर गुरु जो है आपका खराब होने के लिए क्या है कि नैतिकता जाएगी व्यक्ति की, हम्म। रिलीजियस नहीं होगा व्यक्ति, धार्मिक। हम्म। जिसका गुरु मजबूत होता है ना, आप एक्सोल्टेड गुरु वालों को देखना है, जिसका भी गुरु अच्छा होगा वो रीति रिवाज बिल्कुल नहीं छोड़ते। हम्म। वो एकदम रीति रिवाज के, पूजा पाठ के एकदम पक्के वाले अनुयायी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं डेविएट हो सकते, आप जो कर लो। तो वहीं दिख जाएगा एक तो आपको। हम्म। दूसरा फिर उसमें नैतिकता कितनी है, वो जेनरस कितना है। वो अच्छा गुरु एम्बिशियस भी बनाता है आप, हम्म। आपको हमेशा होप दे के रखता है। आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप होप खो लाइफ में। अगर गुरु अच्छा है आपका, नेगेटिव नहीं हो सकते आप गुरु अच्छा होते हुए। हम्म। जैसे आपकी 7.5 चल रही। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर केंद्र में गुरु है ना आपका, 1 4 7 10 में, तो कुंडली के 1,02,000 को भी हर लेता है। तो केंद्र का गुरु आपके ऊपर समझो ईश्वरीय ब्लेसिंग है। समय कितना भी टफ चल रहा हो, आपका काम कभी खराब नहीं होगा। ये लिखवाया था सर आपने, ये हम्म। लाइन? तो गुरु इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर एक प्रोग्राम में वो बता रहे थे संत की जिनका गुरु ग्रह अच्छा होता है ना, वो बुजुर्गों को देखते ही ऐसे प्रणाम हाँ हाँ, करता है, जेनरस भी पैर। होते हैं, जेनरस होते हैं, बिल्कुल जेनरस होते हैं पर्सन। मतलब सर, वो संत का आदर नैतिक करने वाला नैतिक होगा। होते हैं। हाँ जी। हाँ, नैतिक होते हैं, नैतिकता उनमें ईमानदार होते होती हैं। है, जेनरस होते हैं। एक और अच्छा ह्यूमन अगर बींग होएगा सर। अगर कुंडली में उच्च का गुरु है और वो व्यक्ति नैतिक नहीं है या वो जेनरस नहीं है,
तो भले से उच्च का गुरु लेके बैठा है, उसका गुरु उसको खराब रिजल्ट दे, सर क्योंकि उच्च उसने का अपने कर्क में कर्म, होता है ना? सर उच्च का कर्क कर्क में था ना? कर्क कर्क में माता के घर में जाके गुरु उच्च का होता है, माता की राशि में जाके। माता की क्या है, कर्क है ना, चंद्रमा की राशि। हम्म। तो अगर अपनी स्वा राशि में बैठा हो सर, तो 9 भी और अच्छा 12 होता में? है, नहीं नहीं अच्छा होता है, उसमें भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि खराब होता है। कुंभ में बहुत अच्छा होता है गुरु, एक्सीलेंट पोजीशन है कुंभ में, शनि के घर में होता है, लेकिन वो एक्सीलेंट पोजीशन है, क्योंकि कुंभ राशि क्या है ना, देने की है, परोपकार हम्म। की राशि है, घड़ा देखा है ना वैसे पलटता हुआ है गुरु, अच्छा। कुंभ का है। तो जब गुरु उसमें जाता है तो जरूरत से ज्यादा आपको जेनरस बना देता है, बहुत जेनरस बना देता है आप, मतलब आप सिर्फ कल्याण ही करते रहते हो लोगों को, अपने बारे में सोचते ही नहीं, वो ऐसा करता सर है। अगर गुरु केंद्र के घर में सर सप्तम स्थान में हो, इट मींस वो आपको एक तो वाइफ धार्मिक दे सकता है, मैरिड लाइफ में ब्लेस करेंगे, और सर बिजनेस में भी आपको ब्लेस करेंगे, सप्तम हाउस हाँ बिल्कुल बिजनेस बिल्कुल पार्टनरशिप। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, केंद्र में कहीं भी हो आपके ऊपर ईश्वरीय ईश्वरीय ब्लेसिंग है। केंद्र में कहीं भी है तो मतलब आपके ऊपर प्रभु की कृपा है, अनटिल अनलेस कि आप उस गुरु को बर्बाद ना करो। हम्म। आपको गुरु का और अच्छा लक्षण देखना है, आप देख लो कि उसकी उसकी माता के साथ कैसे संबंध है। अगर वो अपनी माता की इज्जत नहीं करता, अपनी माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो उसका गुरु भले से उच्च का बैठा हो एकदम खराब हो। हाँ, ठीक। तो सर अगर गुरु केंद्र के घर में उसके साथ में शुक्र बुध ये सब ये अरे भी ऐसे बैठे नहीं, हो तो? ऐसे नहीं ना, अभी रुक जाओ ना, अभी तो उन पे हम पहुंचे ही, अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी हैं तीन सर चार इस महीने। सर ये जो रिलेशन वाली आप बात करते हैं सर, मतलब इस पे एक सीरियस क्वेश्चन है सर बेसिकली। कौन से सर रिलेशन? जैसे होता है कि सर जैसे हम बात करते हैं कि चंद्रमा का जो रिलेशन है वो सर इससे माता से है, और हम्म पिता का सूर्य से। सर अगर वन साइडेड हो, मतलब लेट्स से माता ही, या बहुत बार होते हैं ना सर ऐसे कि एक बंदा क्रूर होता है, तो हम्म अगर जैसे उसका बेटा या बेटी सन या डॉटर है, वो उसकी रेस्पेक्ट करे जा रहे हैं, लेकिन वहां से वो वैसा ही नेचर है किसी का कि हाँ वो झटक देती है, हाँ ठीक है चलना ये वो, तो सर उसमें क्या है फिर? नहीं तो फिर वही तो चैलेंज है ना, हाँ एग्जैक्टली। ये चैलेंज वही है। जैसे आप शनि और सूर्य की युति में अधिकतर आप पाओगे ये चीज, हम्म। जिसकी कुंडली में शनि और सूर्य की युति होगी उसमें उस जातक की अपने पिता से नहीं बनेगी। हाँ। हम्म। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा उनका। अब हम्म। यही तो चैलेंज है ना, क्योंकि आपका सूर्य पीड़ित हो रहा है, हाँ। सूर्य पीड़ित हो रहा है, तो यही तो चैलेंज है। अब आपको चैलेंज ये क्या है कि आपको अपनी पूरी एनर्जी उसको मेंटेन करने में लगानी पड़ेगी। अब एक साइड से भी इस सूर्य शनि की युति में सर वो पुत्र लगा हुआ है मनाने में, या पिता लगा हुआ है बस मनाने तो में जब वो। तक नहीं मानते हो मनाते रहो, ये जो चल रहा है चलने दो बस। वही चैलेंज है वो आपके लिए, वही प्रॉब्लम है, वही सॉल्यूशन है, और कोई तो सॉल्यूशन। अगर एक साइड से होता है तो सर वो उसका ग्रह कुछ शांत नहीं होता है, मतलब उसके एफर्ट्स की वजह से नेचर उसका कुछ। वो अपने एफर्ट कर हाँ। रहा है, उसकी इंटेंशन वो है, तो हाँ। डेफिनेटली वो पूरा खराब नहीं हो पाएगा। हम्म। और अगर वो भी वही हो गया है तो फिर हम्म। तो, फिर तो वो प्रिडिक्टेड है ही सर, वो तो लिखा ही हुआ है कुंडली में कि अनबन हाँ रहेगी, और हाँ वैसे ही आप कर रहे हो तो फिर। हाँ, लेकिन जितना हो सकता है आप उसको मेंटेन करने की कोशिश की, जितना मैक्सिमम हो सकता तो सर अगर मानो कि हम इस फील्ड में, और आपने कहा था ना ज्योतिष प्रिडिक्शन से ज्यादा नैतिकता पे बिलीव करता है कि क्या सही और आपको रास्ता दिखाता है, मानो जैसे मोहित जी ने ही पूछा, अब कोई जातक आता है तो इट मीन्स वो ठीक धर्म से चल रहा है, बट प्रेजेंट टाइम को देखते हुए सर हम ये मतलब आजकल तो किसी के बारे में कहना कि 100% ठीक होगा उचित नहीं रहता जब तक अगर हम जानते ना हो। तो है। मानो सर किसी का वो बच्चे पे मतलब चाइल्ड अच्छा है, वो सब अपने से कर रहा है, और पेरेंट्स में से उसका कोई जैसे फादर मेनली स्ट्रिक्ट के साथ साथ वो अनैतिक है, अधर्म कर रहे हैं इस वे, तो अब वो जो बच्चा धर्म है कर रहा है उस रास्ते पे चल रहा है, उसका पिता उसका उल्टा चल रहा है, तो उसकी वजह से अगर अनबन हो रही है फिर भी चलो वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बट उस केस में हम कैसे कहेंगे कि आप उसकी सारी बात, वो हो सकता है उसको गलत भी सिखा रहे हो, भाई तू भी बेईमानी करके पैसे कमा ले, या तू भी ऐसे गलत आहार कर जो मैं कर रहा हूँ, तो मतलब उस केस में हम क्या कंसल्टेंसी देंगे कि आप उनको मनाओ, क्यों नहीं तो आपके ग्रह खराब हो जाएगा सूर्य, ऐसा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी। नहीं नहीं, उनको ठीक करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है कि अगर पिता पुत्र हैं और उनकी आपस में अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मान लो कि उसका पिता आप समझ लो कि वो खराब है, चलो वो नैतिक नहीं है, हम्म। यही कहना चाह रहे हो ना कि वो नैतिक नहीं है। हाँ अगर ऐसा हो। तो वो जो भी सिखा रहे हैं, तो अगर इस नेटिव की कुंडली अच्छी होगी, गुरु गुरु अच्छा होगा, तो पहली बात या नैतिकता पे जाएगा ही नहीं, हाँ पहली ये। बात ये। हम्म। अगर ये बिना किसी क्वेश्चन का नैतिकता पे जा रहा है, इसका मतलब है कि इनकी आपस में लड़ाई नहीं होगी फिर, हाँ सर, लेकिन अगर उसी क्योंकि जो वजह से पिता ने रहती है। बोला वो उसने मान लिया तो लड़ाई नहीं होगी। लेकिन हम्म। अब क्या है, अब इसके बाद सिचुएशन ये आ गई है कि भाई
वो इसका पिता कुछ ना कुछ करके, आप समझो कि उन दोनों की आपस में लड़ाई होती है, घर में कलेश हो हाँ, रहा है किसी न क्लेश। किसी बात को लेकर, हम्म। कोई भी बात हो सकती हम्म। है, और बच्चा उसमें पिस रहा है। हम्म। ठीक हम्म है। तो अब उसका उसका क्या है, वो मैक्सिमम जितना हो सकता है उसको अपने पिता की बेइज्जती नहीं करनी, उसको अफरंट नहीं मतलब करना, मतलब उसको ये है कि मौन पोलाइटली रहे। के साथ हमेशा पोलाइटली मैनेज करने की कोशिश करनी है सिचुएशन। हम्म। मीन्स मौन रहे, ऐसा नहीं है कि पैरों में ही पड़ा रहे 24 घंटे, माफी हाँ क्षमा, ये हाँ तो एक हद तक होगा ना। हाँ, ये तो हद तक ही होगा ना, माफी क्षमा से क्या होगा, कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, तो बस आपका इंटेंट, चीजों को मैनेज आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, बस वही। सर अवॉइड इसको वर्ड मौन। देखो इसको आप ना, वर्डेड जी मैं सर। आपको एक चीज और समझाता हूँ, आप इस चीज को पता नहीं आपने शायद एनालाइज किए नहीं किए, मैं तो बहुत बार करता हूँ। कई बार जब मैं बचपन में था ना, तो मैं ये देखता था, मैं मतलब मुझे कुछ ऐसा लॉजिक मुझे लगता था कि भाई लोग जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, ये लोगों को मतलब जो पैसे थोड़े बहुत ठीक ठाक लोग हैं, ये ना पैसा बड़ा कई बार बहुत दान देते रहते हैं, या बहुत हाथ जोड़ के पीछे रहते हैं लोगों के, या बहुत उनकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हैं नंबर एक के, मतलब सही हम्म। नहीं है, पैसे समझ लो उसको। हम्म। लेकिन वो हैं ऐसे ही हमेशा, मतलब वो ज्योतिषी से मिल रहे हैं ऐसे हैं, किसी बड़े से मिल रहे हैं ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस हम्म। को देखो आप, वो ऐसे हैं, हम्म। हमेशा ऐसे ही लिखे। अब आप एक चीज को समझना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आपने हम्म। शायद, आप ना जब भी आप किसी को ऐसे जाओगे ना मिलने के लिए, हम्म। या आप चलो पैसा भी देते हो, आप इस फील्ड में आ गए ना, मान लो आपने आपने किसी कुंडली देखी, आपकी फीस है, मान लो 1,000 रुपए, 1,100 रुपए, 2,100 रुपए, जो भी, ठीक है, 2-3 हजार रुपए आपकी फीस है, उस बंदे ने आपको 11,000 रुपए दे, आप बताओ पहला भाव आपके मन में क्या आएगा उस बंदे धन्यवाद का। के? धन्यवाद का आएगा, और आपके आत्मा से उसको ब्लेसिंग निकलेगी 200%, चाहे वो जितना खराब हो। हाँ। हम्म। आप समझ रहे हो? तो हम्म। वाणी से, धन से, कर्म से, किसी भी प्रकार से आप जितना किसी की सेवा कर लोगे, उस हम्म। मतलब अगर आपके भाग्य को, आपके कष्टों को, आपकी चीजों को कोई काट सकता है ना, वो ब्लेसिंग्स काट सकता बिल्कुल सर। है। आपका भाग्य आपको जितना डेंट दे रहा हो, आप झुक जाओ हर किसी के सामने। गलत है या सही है, मतलब कई बार जैसे मंगल जिनका सेकंड हाउस में होता है ना, वो सबसे ज्यादा करते हैं इस काम को। वो क्या करेंगे, वो बात इतनी तीखी बोलते हैं ना, मंगल तीखा है ना, वो तो हथियार है, तो उसकी जो वाणी है ना, जो जीव है, वो किसका काम करेगी सेकंड हाउस में, तलवार का काम। तलवार वाह। का। मतलब ऐसी बात बोलेंगे कि आपको दो टूक कर देंगे अंदर से, मतलब दिल पे ऐसी चोट मारेंगे, हर बार बोलते हैं वो ये ऐसे। अब क्या होगा, भले से वो कुछ भी करते हो, लेकिन जब वो ऐसे कटाक्ष करेंगे तो मन से क्या आएगा, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। भले से बंदा सही हो, कितना भी सही हो, हम्म। लेकिन हम्म हम्म। उसकी बात से पहले मन से आपके अंदर से क्या निकलेगा, यार क्या है, बुरा ही लगेगा, द्वेष बुरा होगा। निकलेगा। तो मतलब एक तो उसके साथ जुड़ रहा है ना, एक कर्म तो इकट्ठा हो रहा है। जी सर। तो इसीलिए मन से, कर्म से, वचन से हम्म। किसी का बुरा नहीं करना। और सर आप जैसे ये नेहा जी ने इस भी फील्ड में एग्जांपल आएगा, लिया। आप इस चीज को आजमा लेना, आप और 100 सर रुपए ये के काम की जगह आप 200 दे देना, आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे आपको ब्लेस करता है। मन से ना कर पाए तो कम से कम कर्म और वचन से तो कर ही लें। हाँ, मन से कई बार नहीं कर पाते, कर्म और वचन से तो कर ही लें। कर ही ले। हाँ, सर इसको ये मतलब ऐसे माना ऐसे। जा सकता है कि वो अगर उसके माता पिता से नहीं बन रही, जैसे अब नेहा जी ने जो एग्जांपल लिया था, तो वो उसका प्रारब्ध है सर, कोई रीजन रहा होगा उसको ऐसे देखो, पेरेंट्स मिले, या कुंडली, हाँ, सूर्य चंद्रमा नीच रीजन। के हैं। इस पृथ्वी पे अगर हम आए हैं तो प्रारब्ध से ही है, वरना तो आते ही जी नहीं, सर। मिल गया होता ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, कुछ अच्छे कर्म है, कुछ हम्म बुरे कर्म है। अगर आप बड़े बड़े लोगों को, जैसे शंकराचार्य हुए हैं, या विवेकानंद हुए हैं, या ये अपने आर्यभट्ट, ये अपना क्या नाम है इनका, जो गणितज्ञ थे, अपना क्या नाम था इनका, आर्यभट्ट है सर। रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य हैं, आप अच्छा इनकी रामानुज। एज अगर आप देखोगे तो बहुत कम एज रही है इनकी, मतलब हाँ 30 से 40 साल का स्पैन रहा है। स्वामी विवेकानंद हम्म। 36 साल सर, 34 आई थिंक। मतलब ऑलमोस्ट 30 से 40 साल का रहा है वो, जितना जी। भी होगा मुझे ऐसे वो आइडिया नहीं है, लेकिन उसमें उतना ही कम क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर उनका उतना ही काम था इस पृथ्वी पे, हम्म हम्म वो कुछ था, वो पूरा किया और चले। अच्छा या बुरा, कई बार बुरे भी तो बहुत जल्दी चले जाते हैं ना, जो मतलब एकदम मार काट बेचारे हो, तो जरूर थोड़ी 100 साल जिएंगे। हाँ
उन्होंने करा कुछ, जीता लूटा फाटा जो कुछ करा, और फिर उसके बाद वो भी निकल गए। तो ये सब प्रारब्ध ही तो है। आपको जो भी प्लेसमेंट कुंडली में मिली है वो सब प्रारब्ध है। आपको चंद्रमा खराब मिला है, आपका मन पीड़ित रहता है, तो मतलब आपने पीड़ित किया है लोगों को, किया है जी, एग्जैक्टली सर। हम्म। तो इस समय आप झेलोगे उसको। आपका डेली अपमान आ रहा है, आपका डेली ह्यूमिलेशन हो रहा है, तो मतलब आपने लोगों को अपमानित किया है, तो आपका होगा इस जन्म में। आपकी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो मतलब आपने लोगों को शारीरिक रूप से कष्ट दिया है। आपको धन नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपने लोगों का धन छीना है, या अपने धन का नाजायज फायदा उठाया है। हम्म। आपको फीमेल चीट करके जा रही है, तो मतलब आपने पिछले जन्म में चीट किया है, उनकी इज्जत नहीं की है। सब प्रारब्ध है। आप उस एंगल से जिस दिन देखना स्टार्ट कर दोगे ना लाइफ, उस दिन सबसे आपका जो भी आपके द्वंद थे, नेगेटिविटी थी, जिसको आप गाली गलौज करते थे, जिसके बारे में गलत सोचते थे, सबको माफ कर दोगे एक झटके में। हाँ। बिल्कुल सर। क्योंकि वो आपको मिलना था, इसलिए वो मिला है। अब कोई आपका भला कर रहा है, तो आपने किया होगा। आपको कोई 1100 रुपए के बदले 11,000 रुपए दे रहा है, तो मतलब आपने दिए होंगे, वो आपको मिल रहे हम्म। हैं। सीधा सिंपल फंडा है लाइफ का, तो इतनी सर इसमें कैलकुलेशन। सर जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्लाइंट आता है, वो सदर बाजार में उसकी शॉप है, ठीक है, और हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आप ना अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को, जो भी अपना घर देख के, सर कौन सा घर आता है सर, हमारा सिक्स्थ आता है आई थिंक, अंडर हाँ, प्रिविलेज्ड का ना सिक्स सर। सिक्स सिक्स तो हम थाउजेंड उसको बोलते हैं कि आप उनको पोलाइटली बात करो, अच्छे से बात करो, और वो बोलता है कि जब तक इनको गाली ना दे के बात करो लेबर को, तब तो ये सुनते ही नहीं है। अब हाँ। सर ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया सर यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल हो गया। बहुत से लोग करते हैं, तो लेकिन जिस दिन उनको मार पड़ती है ना, हम्म। वो छठे घर से बाहर निकल नहीं पाते। छठे घर से मार क्या पड़ेगी उनको? कोर्ट केस रोग। हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, ऋण या रोग लोन हो जी जाएगा, सर। लिटिगेशन हो जाएगा। ये तीनों चीजें पेल देंगी उसको, हम्म। और अच्छे से पेलेंगी। मेरे पास है ऐसे कई व्यापारी, तो तो मैंने सर देखा। उनको काम भी कराना एक्चुअल में नहीं सुनते सर, या फिर वो अब मतलब क्या प्रारब्ध है इसमें। ना, वही तो खेल है आपका। फिर वही तो, जहां बीमारी है वही दवा है। जिसने बांध रखा है वहीं से मुक्ति है आपकी। हम्म। और मोहित जी, मेरे को तो लगता है पिछले 20 सालों से मतलब बहुत से लोग मेरे को रिपोर्ट कर रहे हैं, उसमें मतलब गेट कीपर भी रहे, हर तरीके से मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, सब काम कर देते हैं। नहीं सर, आप इंडस्ट्री की कॉर्पोरेट की बात अलग है, वो जो जो मार्केट है ना, चांदनी चौक ये सब नहीं, जो सब एरिया है नहीं करते आपका। मोहित, उसमें मोहित जी उसमें सब नहीं करते, कुछ है। लेकिन हाँ अगर आप उनकी एक्चुअल स्थिति देख लोगे ना, उनको मार पक्का पड़ती है ये वाली। जी सर। हम्म। बचा मतलब कर्म से मुक्त नहीं हो सकते आप। कर्म किसी को नहीं छोड़ता भाई साहब, उसके लिए सब बराबर हो, आप जो भी हो। आप सोचो कि आपको कर्म से मिल जाएगी मुक्ति, वो नहीं मिल सकती। विभीषण का केस, उसका विभीषण का बोल रहा हूँ, उनका भीष्म पितामह का तो आपको याद ही है ना। यस जब सर। सर सैया हम्म। पे लेटे, तो उन्होंने अर्जुन से पूछा कि भी जी मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, मैंने 100 जन्म तो अपने देख लिए पिछले, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। जी जी तो सर। कृष्ण जी ने कहा 100 देखें तो उससे पीछे भी जाके देखो एक को। हाँ, सांप को डाला था हाँ, उन्होंने। कर्म नहीं छोड़ता किसी को, आप कोई भी हो। बट सर इस स्टोरी में एक क्वेश्चन, सर सॉरी, बट इस स्टोरी में एक क्वेश्चन ये उठता है मन में, उनकी इंटेंशन तो ठीक थी ना सर, उन्होंने उठा के रास्ते से डाला, वो अलग चीज है कि वो कांटों के उस पर पड़ गया, बट इंटेंशन वाइज तो उनका मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी सर, आई मीन। नहीं देखो, तो इसमें ना वो ये जो इंटेंशन स्टोरी प्ले। आप बोल रहे हो ना, जी। वही मैंने सुनी थी, लेकिन इसमें एक दूसरी स्टोरी भी है जिसमें उन्होंने इंटेंशनली किया था अपने बाणों की शक्ति चेक करने। तो इसके लिए आप ओरिजिनल महाभारत पढ़ ओ। लीजिए। ओके। बहुत सारी अच्छा। स्टोरी जो है ना, वो थोड़े गलत सेंस में फैलाई गई है, ताकि आप उस एंगल से देखो ना चीजें। तो मुझे हम्म। नहीं पता, लेकिन मैंने दोनों हम्म। सुनी। और वो सर सभा में मौन भी तो रहे थे। तो नहीं नहीं, उस सभा में मौन रहना तो अलग है, लेकिन वो पर्टिकुलरली कांटों पे जो गए। हाँ, वो तो एक वो भी आती है सर। जी। सभा में मौन तो वो इसी जन्म में रहते, वो तो पिछले जन्म की बात हो रही हाँ, इस जन्म में भी रहे थे, और एक्चुअली वो गंगा पुत्र तो इस वक्त उनको मुक्त भी तो होना था, इसलिए उनका सारा बैलेंस क्लियर भी कर रहे थे ठाकुर जी, मीन्स एक ऐसा भी है। और अब आप देखो, आप अभी चुनाव हुआ है दिल्ली का, हम्म। केजरीवाल की आप एक सेंस में कुंडली देखोगे, तो उसके भाग्य इसकी महादशा चल रही है। भाग्य का जो मालिक है शनि, उस कुंडली में हम्म। वृषभ लगन का व्यक्ति है। और हम्म। अंतरदशा बुध की चल रही है, हम्म। जो कारक प्लेनेट की, जो 4th हाउस में बैठा है, तब भी हार गया।
अपनी सीट भी नहीं बचा पाया। हम्म हाँ सर, ऐसा क्यों कई जो फिल्म वाला था कि ये तो जीत जाएगा फिर से, मतलब जीत सकती है कर्मा, पार्टी। कर्मा, दैट इज कर्मा। हम्म मतलब आप मतलब अपने शीश महल में आप मतलब लड़कियों को पिटवा दोगे क्या? मतलब इतना भी नहीं गिर सकते हम्म। ना। हर चीज की नीचता की एक लिमिट होती है, और बदहाली हो जाएगी। अगर आपने कर्म कांड किया है ना कुछ गलत, तो आप बचोगे तो। हम्म। आप किसी को उठा के देख लो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, जो भी हो, अगर आप उसकी पूरी लाइफ को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाए कि भाई इसने कुछ तो किया। इस जन्म में इसमें नहीं मिला तो पिछले जन्म किया तो है उसने। हम्म। और बहुत से लोगों राइट। का तो यही आपको समझ में आ जाए। हम्म मतलब दुर्गति बहुत सेंस में होती है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सेंस में हाँ। होती है। मुलायम हम्म सिंह यादव, बाहर से तो अभी ये लगेगा आपको कोई ऐसी दुर्गति नहीं हुई, लेकिन खुद उसके बेटे ने उसके सामने उससे सत्ता छीन ली, और उसको कहीं का नहीं, और सामने ही उसकी बेइज्जती हो जाती थी। क्या है? हम्म तो कर्म ही तो है ना ये। आप किसी का हाँ। भी एग्जाम्पल उठा लो, किसी का भी उठा लो, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कर्म के लिए हम्म। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ना आप, ना मैं, ना कोई भी हो जाए। सर वो हो सकता है कभी कभी दूर से देखने वाले को लगता है यार इसके पास तो लगता सब है नहीं है तो बस सब। दूर से। हाँ। कई बार, हाँ कई कई बार हम बार सिर्फ, लगता नहीं है। कई बार हम उसको सिर्फ धन से जज कर लेते हैं। हाँ। मैक्सिमम टाइम हम धन से जज करते हैं, जी सर। करियर से जज करते हैं। लेकिन हम हम्म उसकी मानसिक स्थिति से, उसके किसी या लोन आपकी के कारण, फैमिली के घर क्योंकि के अंदर की बात नहीं जानते सर। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है आप उनको देखोगे, उनका सब कुछ मतलब उस पे लग जाता है, स्टेक पे लग जाता है, कर्जे हो जाते हैं, नीलामी होने पे आ जाती है। लेकिन उनको बाहर से देखोगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये उतनी उसमें वो हाँ। फॉर्च्यूनर से ही हम्म चल रहा होगा, वो BMW से ही चल रहा होगा। हम्म। जी सर। लेकिन उसको क्या नींद आती होगी? बात तो यही है ना सर। घर वाले ह्यूमिलेट करते हैं,